कैसेट है बोल गए? सुबह तो मैं उनकी दुकान से सामान ही लेके आया था, उन्होंने खुद तौल के दिया था मुझे सामान, एकदम से क्या बोल गए? अरे भगवान क्या करे, बच्चे वाले भाई साहब शाम को सिनेमा जाने वाले थे, शाम को इतने बोल गए भाई साहब, हमको क्या पता था कि हमें यहाँ छोड़ के चले जाएंगे भाई साहब, अब हम क्या करें? वैसे भाभी जी कौन सी फिल्म देखने जाने वाले थे? अरे भाई साहब क्या बताएं कौन सी फिल्म देखने जाने वाले थे, यहाँ तो हमारी फिल्म बन गई भाई साहब, क्या बताएं। फिर भाभी जी दिक्कत क्या हुई इन्हें जो ये टैं बोल गई? अरे भाई साहब क्या बताएं, अचानक सीने में दर्द हुआ और फिर ये सब हो गया भाई साहब, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई भाई साहब। बताओ फिल्म देखने की कह रहे थे, घर में ही फिल्म बना गए। भाभी जी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ चलना, हम ले चलेंगे तुम्हें फिल्म दिखाने। भाभी जी आप समझ में नहीं आ रहा, आप हंस रही हो के रो रही हो, ढंग से रो या ढंग से हंसो। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी आप नहीं जाना फिल्म देखने तो मत चाहिए, और इस तरह रोइए मत भाभी जी, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। सही बात कह रहा है बेटा रतन, तू जाने वाले को कौन रोक सकता है बेटा। हाँ चाचा बताओ, इतनी देर से हम समझा रहे हैं भाभी जी को, भाभी जी रोई जा रही हैं। देखो चाचा है, और इनने एक्सीलेटर खींच दिया तभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं चाचा यहाँ। देखो बेटा अब हम तुम्हारे देखो कबीर जी का दुआ सुनाते हैं, इसको तुमको शांति मिलेगी थोड़ी सी। बहुत बड़ी ईमानदार बिन आईना ले, और जो काऊ को आया गैल में तो घर को जाओ ना दे। ये तो बेटा मौत है, ये तो कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। अरे चाचा जब इतनी सही बात कह रहे हो तो तुम्हें क्यों ना आ जा रही मौत? बेचारे हमारे मनोज भैया को उठा लिया, बताओ ये कोई जाने की उम्र थी? तुम्हारे जैसे बुढ़े यहाँ बताओ धुआं दे रहे हैं, वो बेचारे चले गए, हमारी भाभी जी का अब क्या होगा? भाभी जी तुम भी बीच बीच में रोने लगती हो, जैसे ही हमारी बात खत्म तुम अपना रो के दिखा देती हो। रतन बेटा यार चला, हमें सारा रूप बैठने के लिए यार बहुत तकलीफ होती है हमें। वैसे चाचा इन्हें कुर्सी लगवानी चाहिए थी, बुजुर्गों को बैठने में तकलीफ होती है तो वो आराम से कुर्सी पे बैठ ले। अरे रहने दो, क्यों किसी का कर्जा करवाना चाहते हो? नहीं कर्जे की क्या बात है, कुर्सी लगवा देते हैं, यहाँ टेंट भी लगवा देंगे। क्या शादी चल रही है किसी की, कोई आदमी बेचारा मर गया है, उसको उनको यहाँ सब फैसिलिटी चाहिए इनको। अरे ये कौन है यार? पहले तो हमने उसे कभी गांव में देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं इसे तो। ये मनोज के जीजा हैं चाचा। अपनी भगवान यहाँ के घर से है क्या? हाँ चाचा उन्हीं के पति हैं ये। अरे बच्चा भगवान ही नहीं आई है क्या? अरे वो आईपीएस से है, आज ही बच्चा हुआ है उसके, और भगवानी क्या लगा रखा है, उसका नाम अमृति देवी है, सही से नाम लो। यार अमृति नाम कौन सा सही है, भगवानी तब भी सही लगता है यार कहने में। वैसे चाचा कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म किसी व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद होता है तो उसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, ऐसा कहते हैं। क्या ये बात सही है क्या चाचा? ये बात बिल्कुल सही बात है लल्लन, और किसी में तो पुनर्जन्म की याददाश्त रह भी जाती है। क्या यार ये तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो, यही बातें करें, सिनेमा घर में गदल लगी है, चल ले देखने। अरे एक घंटा पैसा तुम्हारे कान में मारेंगे क्या गदर, तू छपकर आ जाएगी। यहाँ कोई बड़ा पड़ा है और तुम्हें सारे फिल्में देखने की बात कर रहे हो, अकल नहीं है राशि तुम्हें है? रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह रहो समझे। अगर ना बातें करनी ना सुननी तो आरती की तैयारी करो, यहाँ का बैठवे को शौक ना है, करो आरती भर्ती की ले आवे की तैयारी करो जल्दी। भैया ये आरती तो ठीक है मगर ये भर्ती क्या होती है? ओ बेटा ऐसी घुसंड मारेंगे तुम्हारे में, ये तुम्हारी बत्ती सी बाहर आगे गिरेगी। अरे आप जो कह रहे हो वो बत्ती सी होता है, और लल्लन भैया जो कह रहे हैं वो भर्ती कह रहे हैं। हम भर्ती का मीनिंग पूछ रहे हैं, भर्ती क्या होता है ये बताओ। अरे हमको लगता है साला पूरा गांव टोपों से भरा पड़ा है, अकल भी नहीं है 2 पैसे की, यहाँ सामने आरती पड़ी है, ये अपने मुँह चढ़ाए पड़े हैं। तुम्हारे तो बहुत अकल लटक रही है, देख रहे हो चाचा, गाँव वालों को सभी को बेअकल बता रहा है, इतना बड़ा होशियार की पूंछ बना बैठा है। सालो तुम जैसों को तो मैं अपने नाड़े में बांध के घूमता हूँ।
हाँ हम सही बता रहे हैं, तुम बेकार हो। अब क्या कर लोगे तुम, हमारा ही बताओ। लल्लन भैया देख रहे हो, इसका कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लिटा दे इसे भी इसी आरती पे, इसका कप्पन काटी का खर्चा भी बच जाएगा। लपेट दूं अभी अरे टोपा रुक रुक, तो अभी ये आरती का काम खत्म होने दे, फिर इसको तो बाद में देखेंगे अपन जो भी करना है। अरे लल्लन भैया मैं सही कह रहा हूँ, खर्चा बच जाएगा अपना। कप्पन काटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा है भी नहीं, जो है इसी को लपेट देते हैं, इसी में बात खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा इसका। अबे ओ क्यों लड़ रहे हो? अबे रिश्तेदार है, रिश्तेदार की तरह रखो उसको। अरे कोई रिश्तेदार से ऐसे बातें करता है क्या? ऐसा है, तुम यहाँ अपने गांव में ज्यादा शेर बनने हो, अपने गांव में कुत्ता भी शेर बनता है। हमारे गांव में होते तब हम तुम्हें बता रहे हमारी कितनी औकात है। नहीं क्या कर लेते अगर तुम अपने गांव में होते तो है? ऐसा है, हमारे पास एक कट्टा है, तुम जैसे को ना पैक कर दे रहे मिनट से पहले। अच्छा बहुत बड़े गुंडा हैं हमारे लल्लन भैया के पास, बंदूक है वो भी दुनाली, एक बार में 2 को उल्ला देते हैं। गलती से सामने मत आ जाइयो, फट जाओगे बीच में थे। ए साले ज्यादा बड़ाई मत कर, मेरे पास वो छर्रे वाली बंदूक है, क्यों तू ज्यादा बड़ाई कर रहा है? अच्छा हमारे पास भी बेटा तोप है। क्या तोप है? देख रहे हो चाचा, हमने इतना फेंकू इंसान आज तक नहीं देखा, बोल रहा तोप है इसके पास। वो अंग्रेजों के जमाने से बंद हो गई और इसके पास अभी भी रखी है, कितनी लंबी मार रहा है देख रहे हो? भाभी जी, ओ भाभी जी, ए भाभी जी क्या हुआ, दांती मर गई क्या? अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अरे भाभी जी सो गई या बेहोश हो गई? क्या तुम भी क्या बोल गई? अरे भाभी जी यार तुम भी बहानेबाज हो पूरी, रह के रो रही हैं। अरे भैया ले चलो जल्दी, ये ऐसे ही करती रहेगी। हाँ, चलो ले चलो, ले चलो।